नमस्कार साथियों, ट्रिपल PIS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे, यानी पार्ट 2 आज अफ्रीका की मैपिंग का रहेगा। इससे पहले जितने भी सेशन मैपिंग के कंडक्ट हुए हैं, उसके अंदर हमने साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया की कंप्लीट मैपिंग कवर कर चुके हैं और आज हम अफ्रीका की पार्ट 2 को कवर करेंगे। जिन भी लोगों ने अभी तक उन मैपिंग के सेशंस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है, आप वहां जाकर उन मैपिंग्स को देख सकते हैं। साथ ही जिन भी अभ्यर्थियों को ये जो मैपिंग के सेशन हो रहे हैं उसकी PDF चाहिए, वो लोग टेलीग्राम पर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की मैपिंग, जिसमें हम अफ्रीका से संदर्भित जितनी भी चीजें बची रह गई थी उन्हें कवर करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि साहेल रीजन के साथ कौन सी कंट्रीज कनेक्ट होती हैं, यानी कौन सी कंट्रीज साहेल रीजन के अंदर आती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको अपने एटलस को सामने रखना है और उसे मार्क करते रहना है। हम वेस्टर्न पार्ट से, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट से शुरू करेंगे, जहां पर आपको सबसे पहले एक छोटी सी कंट्री देखने को मिलेगी, सेनेगल। सेनेगल कंट्री देखने को मिलेगी, सेनेगल। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही इसके संबंध में आप एक फैक्ट और याद रखेंगे कि अफ्रीका का सबसे पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट, सेनेगल कंट्री से ही शुरू होता है। सेनेगल इसमें पहली कंट्री हो जाएगी जो साहिल रीजन में आती है। उसके बाद आपको मिल जाएगी मोरितानिया। मोरितानिया के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कंट्री मिलेगी माली। माली के बाद एक और कंट्री आपको मिलेगी यहाँ पर बुर्किना फासो। और बुर्किना फासो से आप आगे बढ़ेंगे तो नाइजर और नाइजीरिया, ये दो कंट्री मिलेंगी। ये भी साहिल रीजन के अंदर आती हैं। उसके बाद जब और आप आगे पूर्व की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे, तो आपको चाड मिल जाएगी। और चार्ट से आगे बढ़ेंगे तो सूडान आपको देखने को मिल जाएगी। सूडान के संदर्भ में हमने आपको नील नदी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया है। यदि आप लोगों को अभी तक वो फैक्ट याद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पर दो नदियां मिलने के बाद नील नदी बनती है, तो वो कौन सा स्थान है जहां पर नील नदी का उद्गम, या नील नदी किन दो नदियों के बाद मिलकर बनती है। आप ये क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे जो कंट्री साहेल रीजन के अंदर आती है, उसमें आपको एक कंट्री देखने को मिल जाएगी, इरिट्रिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। अब आपका होमवर्क ये है कि जितनी भी कंट्री हमने आपको बताई हैं पश्चिम से, सेनेगल, मोरितानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान और इरिट्रिया, ये 9 कंट्री हैं जो साहेल रीजन के अंदर आती हैं। आप लोगों को इनकी सबकी कैपिटल भी अपने एटलस में मार्क कर लेनी है, क्योंकि कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं और इनके आने की आगे भी पॉसिबिलिटी बनी ही रहेगी। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर हम पूछेंगे कि हमने यहाँ पर बताया है कि ये जो रेड सी है यहाँ पर, तो रेड सी से कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताई है। आप हमें उन कंट्रीज के नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताएंगे। आप अगर कमेंट करेंगे, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो मुझे भी लगेगा कि जो भी एस्पिरेंट्स इस सेशन को सुन रहे हैं उनके लिए ये सेशन यूजफुल हो रहा है, इसीलिए वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिए। आपका बेनिफिट इसमें यह है कि आप एक बार कमेंट कर लेंगे तो आप इस चीज को भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अफ्रीका के मैप पर आप देखेंगे कि इसका सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो रहेगा वो आपको ट्यूनिशिया में देखने को मिलेगा। या इस प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि अफ्रीका की सबसे नॉर्थ में अवस्थित देश कौन सा है, तो वो देश है ट्यूनिशिया। जबकि पश्चिम में, सबसे पश्चिमी भाग में इसका सेनेगल पड़ता है, और सबसे पूर्वी भाग में इसमें सोमालिया देखने को मिल जाएगी, और सबसे दक्षिणी भाग में आपको यहाँ पर साउथ अफ्रीका देखने को मिल जाएगा। इस वाली स्लाइड पे आपको देखना यह है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर कुछ कोस्ट अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उन कोस्ट को आपको जान लेना है। सबसे पहले जब पश्चिम की तरफ से आप पूर्व की तरफ मूव कर रहे होंगे तो आपको एक कोस्ट मिलेगा, ग्रेन कोस्ट। ग्रीन कोस्ट। अब ग्रेन कोस्ट के अंदर आपको दो कंट्री देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको एक कंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, सियरा लियोने, और दूसरी जो कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी वो कंट्री होगी यहाँ पर लाइबेरिया। तो ये दो कंट्री आप यहाँ देख लेंगे, इन दोनों कंट्री को मिलाकर ग्रीन कोस्ट बनता है। ठीक है, सियरा लियोन और लाइबेरिया। जब आप और पूर्व की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एक कोस्ट मिलेगा आपको, आइवरी कोस्ट।
आइवरी कोस्ट मूल रूप से किस कंट्री के अंदर पाया जाता है? तो यहाँ पर ये जो कंट्री है ये लोकेशन है कोटे डी आइवरी की, कोटे डी आइवोर की, ये कंट्री की लोकेशन है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको आइवरी कोस्ट। फिर और पूर्व की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। ये गोल्ड कोस्ट आपको मूलतः घाना के अंदर मिलेगा। यहाँ पर आपके एटलस में एक स्थान होगा, आप यहाँ पर नोट कर लें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वो स्थान आपका होगा टाको रादी, TAKORADI, टाको रादी। यह स्थान आपको यहाँ पर घाना के कोस्ट पर मिलेगा और इसी स्थान को यहाँ पर गोल्ड कोस्ट बोला जा रहा है। जब आप और आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपको एक और कोस्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा स्लेव कोस्ट। स्लेव कोस्ट के अंदर आपको मूल रूप से 3 कंट्री देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली कंट्री होगी टोंगो, दूसरी कंट्री हो जाएगी बेनिन और तीसरी कंट्री हो जाएगी नाइजीरिया। इस प्रकार से आपसे किसी भी तरीके से यह क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। सबसे पहले तो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ जब आप मूव करेंगे तो ग्रेन कोस्ट और आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, GIGS इस प्रकार से कोस्ट बन रहे हैं। यहाँ पर देख लो आप, GIGS, ये ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट। ग्रेन कोस्ट कहाँ पर है, आइवरी कहाँ पर है, गोल्ड कहाँ पर है और स्लेव कहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपने एटलस में इनको मार्क कर लीजिए और वहीं पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें और कोई भी क्वेश्चन आए उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। अब आप स्वयं को पश्चिमी अफ्रीका की तरफ लोकेट कीजिए। यहाँ पर आपको एक नाइजर नदी देखने को मिलेगी। यह नाइजर नदी, इसका नाम नाइजर नदी है और यह पश्चिमी अफ्रीका की तो सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और यह नदी माली और नाइजीरिया में डेल्टा का निर्माण करती है। यह फैक्ट आप इस नदी के संदर्भ में लिख लेंगे। साथ ही इसके संबंध में आपको जो जानने की बात है वो यह है कि इस नदी के माध्यम से सबसे ज्यादा पाम ऑयल ले जाने के लिए इसको एक कम्युनिकेशन के रूप में यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से जो पाम ऑयल का होता है वो सबसे ज्यादा इसी नदी के ऊपर किया जाता है, इसीलिए इसको रिवर ऑफ पाम ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि नाइजर नदी जो है इसे रिवर ऑफ पाम ऑयल के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, अभी मैंने यहाँ पर कुछ कोस्ट बताए थे, इन्हीं कोस्ट में यहाँ पर एक घाना जो कंट्री है, यह घाना है। इसके संदर्भ में आपको यह जानना है कि इस घाना कंट्री के 3 स्थान है। एक स्थान है अकरा, दूसरा है टाको रेंडी और थर्ड स्थान है कोमासी। यह एक ट्राइंगल का निर्माण करते हैं, ये इस प्रकार से एक ट्राइंगल का निर्माण करते हैं और इस ट्राइंगल को हम कोको ट्राइंगल के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके पास हो जाते हैं। यदि डेप्थ में पूछा जाता है तो ये 3 स्थान के बारे में पूछा जाएगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोको ट्राइंगल किस कंट्री में देखने को मिलता है, तो आप आंसर करेंगे कि ये घाना के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे और उसके साथ हम एक महत्वपूर्ण नदी के बारे में देखेंगे और यह नदी है कोंगो रिवर। यह कोंगो बेसिन में फ्लो होती है और यह यहाँ पर साउथ अटलांटिक में आकर गिर जाती है। इस नदी के संदर्भ में आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह जानना है कि यह जो इक्वेटर लाइन क्रॉस हो रही है, यह इक्वेटर लाइन है, यह इक्वेटर लाइन इस प्रकार से क्रॉस हो रही है अफ्रीका के अंदर, यह अफ्रीका के अंदर इस प्रकार से क्रॉस हो रही है। तो ये कोंगो रिवर है, इस इक्वेटर लाइन को 2 बार काटती है। तो इसके संदर्भ में एक फैक्ट आपको यह बात जान लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको यह जानना है कि यह जो कोंगो रिवर है, ये कोंगो बेसिन है, कोंगो रिवर के द्वारा बनाया गया ये कोंगो बेसिन है। इसमें पिग्मी नाम की ट्राइब्स देखने को मिलती है, जो विश्व में सबसे छोटे कद की प्रजातियों में से एक है। पिग्मी ट्राइब यहाँ पर देखने को मिलेगी कोंगो बेसिन के अंदर। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नदी देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर अपने एटलस में देखिए कैनियन रिवर, ये कैनियन रिवर लिखा हुआ है, ये कैनियन रिवर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इस कैनियन रिवर के माध्यम से 2 कंट्री अलग हो रही हैं। कौन सी अलग हो रही हैं कि इसके उत्तरी भाग में तो आपको अंगोला कंट्री देखने को मिलेगी और दक्षिणी भाग में आपको नामीबिया कंट्री देखने को मिलेगी। तो ये जो कैनियन रिवर है ये अंगोला और नामीबिया को अलग कर रही है। वहीं जब नामीबिया में आप आ जाएंगे तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इन दोनों के बीच में आपको जो नदी देखने को मिलेगी उस नदी का नाम आप देखेंगे कि ऑरेंज रिवर है। तो 2 नदियां यहाँ पर आपने देखी, कैनियन रिवर अंगोला और नामीबिया को अलग कर रही है, उसी प्रकार से ऑरेंज रिवर नामीबिया और साउथ अफ्रीका को अलग कर रही है।
साथ ही आप यहाँ पर देख लेंगे कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया के क्षेत्र में एक डेजर्ट देखने को मिलता है, उसका नाम है नामीब डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? नामीब डेजर्ट। और यह ट्रॉपिकल डेजर्ट है, यह ट्रॉपिकल डेजर्ट है यानी उष्णकटिबंधीय डेजर्ट है। उसके बगल में ही आपको एक और डेजर्ट देखने को मिल रहा होगा, कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट के संबंध में आप यहाँ पर जान लेंगे कि बुशमैन नाम की एक ट्राइब्स पाई जाती है, वो कालाहारी डेजर्ट के अंदर ही देखने को मिलेगी। हमने कॉन्गो बेसिन में एक ट्राइब बताई है और एक ट्राइब हमने कालाहारी डेजर्ट में बता दी है, उसका नाम है बुशमैन। आप दोनों ट्राइब्स को याद रखेंगे। इसके साथ ही जब कालाहारी डेजर्ट से आप उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको कटंगा प्लेटू देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो आपको मुख्य रूप से जानना है वो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, यह जो माउंट किलिमंजारो है यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही यह एक ज्वालामुखी का उदाहरण है। जब आप इसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे तो यह लोकेशन आपको अफ्रीका के तंजानिया जो एक कंट्री है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तंजानिया, तंजानिया के अंदर माउंट किलिमंजारो आपको देखने को मिल जाएगी। एक नदी और आप देखेंगे, यह नाम है लिम्पोपो रिवर। कौन सा नाम है? लिम्पोपो रिवर। यह नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 3 जो कंट्री हैं उनकी उनकी पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है, जिसमें एक कंट्री आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, इधर से साउथ अफ्रीका। दूसरी आपको एक देखने को मिलेगी यहाँ से बोत्सवाना, और तीसरी आपको मिल जाएगी जिम्बाब्वे। तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका इधर से, बोत्सवाना यहाँ से और जिम्बाब्वे इधर से, इन 3 कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल सीमा बनाएगी लिम्पोपो रिवर। और यह नदी मोजाम्बिक की जो राजधानी है यहाँ पर मापुतो, इसमें जाकर मापुतो के से क्रॉस होते हुए मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। इस नदी के संदर्भ में आपको एक फैक्ट याद रखना है, जिस प्रकार से आपने कोंगो रिवर को देखा कि यह इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, उसी प्रकार से यह जो लिम्पोपो रिवर है यह यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा जिसको कहते हैं, मकर रेखा। इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को यह जो लिम्पोपो रिवर है ये 2 बार क्रॉस करती है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे इसको। यह जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके संदर्भ में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नोट करके आप अपनी कॉपी पर या एटलस पर जहां भी आप लिख रहे हैं वहां पर लिख लेंगे। यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसी को मदर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। मदर कॉन्टिनेंट, इस नाम से भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जाना जाता है। और मदर कॉन्टिनेंट कहने के पीछे आशय यह है कि इस कॉन्टिनेंट पर मानव के सबसे पुराने इनहेबिटेड देखने को मिलते हैं, इस वजह से इसको मदर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर का फैक्ट आप ये लिखेंगे कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइन क्रॉस होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे ये 3 लाइनें क्रॉस होती हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि ग्रीनविच मेरिडियन जो है, ग्रीनविच मेरिडियन इसके वेस्टर्न पार्ट यानी अफ्रीका के पश्चिमी भाग से क्रॉस होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको ये एक जगह देखने को मिलेगी, गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी। यहाँ पर 0 डिग्री लेटीट्यूड और 0 डिग्री लैटीट्यूड, इन दोनों का मिश्रण होता है। 0 डिग्री लेटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटीट्यूड, इस प्रकार से ये गिनी की खाड़ी में ये 2 लैटीट्यूड आपस में मिलते हैं। तो यह फैक्ट आप एक और याद रखेंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे, और हमने कंट्री अभी बताई नहीं है, इसमें अभी की स्थिति में टोटल 54 देश शामिल हैं, इसमें 54 देश शामिल रहते हैं। और आप देखेंगे कि यह इसका जो एरिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ये टोटल लैंड जितनी वर्ल्ड की है उसका लगभग 20.4% क्षेत्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ फैक्ट थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित, और इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे और इनको अपने मैप पर अच्छे से हाईलाइट करके रखेंगे ताकि इसको आप इजीली याद कर पाएं, रिवाइज कर पाएं। आप लोग हमारे इस सेशन को सुन रहे हैं, आप लोग इस सेशन को यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
लाइक करें, और यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे आने वाले जो भी प्रोग्राम हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक हमारे इस सेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।